शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं अगन मास कथा का 26वां अध्याय सुनाने वाला हूं। तो आइए सुनते हैं अगन मास की कथा का 26वां अध्याय। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, महाभारत की कथा बड़ी पवित्र है। इसमें पांडवों का यश गाया गया है। सर्प सत्र के अंत में जन्मेजय जी की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने वैशंपायन जी को यह आज्ञा दी थी कि तुम वह कथा इन्हें सुनाओ। अब मैं वही कथा सुनाना चाहता हूं। वह कथा भगवान व्यास के मन सागर से उत्पन्न होने के कारण सर्वरत्नमयी है। आप वही सुनिए। उग्र सर्वा जी ने कहा, शौनक जी, भगवान वेद व्यास के द्वारा निर्मित महाभारत आख्यान मैं आपको प्रारंभ से ही सुनाऊंगा। उसका वर्णन करने में मुझे भी बड़ा आनंद होता है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन को यह बात मालूम हुई कि जन्मेजय सर्प सत्र में दीक्षित हो गए हैं, तब वे वहां आए। भगवान व्यास का जन्म शक्ति पुत्र पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से यमुना की रेती में हुआ था। वे ही पांडवों के पितामह थे। वे जन्म लेते ही स्वेच्छा से बड़े हो गए और सांगोपांग वेद तथा इतिहासों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, स्वाभाविक शक्ति और विचार से नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने ही एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया था। वे महान ब्रह्मर्षि, त्रिकालदर्शी, सत्यव्रत, परम पवित्र एवं सगुण निर्गुण स्वरूप के तत्वज्ञ थे। उन्हीं की कृपा प्रसाद से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही राजर्षि जन्मेजय झटपट सदस्यों के सहित उठकर खड़े हो गए और शिष्टाचार पूर्वक यज्ञ मंडप में ले आए। उन्हें सुवर्ण सिंहासन पर बैठाकर विधि पूर्वक पूजा की। अपने वंश प्रवर्तक को पाद्य, आचमन, अर्घ्य और गौएं देकर जन्मेजय को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों ओर से कुशल मंगल के संबंध में प्रश्नोत्तर हुए। सभी सभासदों ने भगवान व्यास की पूजा की और उन्होंने यथा योग्य सबका सत्कार किया। तदंतर जन्मेजय ने सभासदों के साथ हाथ जोड़कर व्यास जी से यह प्रश्न किया, भगवान, आपने कौरवों और पांडवों को अपनी आंखों से देखा था। मैं चाहता हूं कि आपके मुख से उनका चरित्र सुनो। वे तो बड़े धर्मात्मा थे, फिर उन लोगों में अनबन का क्या कारण हुआ? उस घोर संग्राम के होने की नौबत कैसे आ गई? उसके कारण तो प्राणियों का बड़ा ही विध्वंस हुआ है। अवश्य ही देववश उनका मन युद्ध की ओर झुक गया होगा। आप कृपा करके मुझे उनका पूरा विवरण सुनाइए। जन्मेजय की यह बात सुनकर भगवान वेद व्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन से कहा, वैशंपायन, कौरव और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो। अब वही बात तुम जन्मेजय को सुना दो। अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भरी सभा में वैशंपायन जी ने कहना प्रारंभ किया। वैशंपायन जी ने कहा, मैं संकल्प, विचार और समाधि के द्वारा गुरुदेव को नमस्कार करता हूं तथा सभी ब्राह्मण और विद्वानों का सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान व्यास का मत सुनाता हूं। भगवान व्यास के द्वारा निर्मित यह इतिहास बड़ा ही पवित्र और विस्तृत है। उन्होंने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1 लाख श्लोक में कही है। इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं। यह पवित्र और उत्तम पुराण वेद तुल्य है। सुनने योग्य कथाओं में सर्वोत्तम है और बड़े बड़े ऋषियों ने इसकी प्रशंसा की है। इस इतिहास ग्रंथ में अर्थ और काम की प्राप्ति के धर्मानुकूल उपाय बतलाए गए हैं तथा इससे मोक्ष तत्व को पहचानने वाली बुद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इसके श्रवण कीर्तन से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। इस इतिहास का नाम जय है। संसार पर परम विजय अर्थात कल्याण प्राप्त करने के इच्छुकों को इसका श्रवण करना चाहिए। यह धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र सब कुछ है। जो इसका श्रवण वर्णन करते हैं उनके पुत्र सेवक और सेवक स्वामी भक्त हो जाते हैं। जो इसका श्रवण करते हैं उनके वाचिक, मानसिक
और शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें भरतवंशियों के महान जन्म का कीर्तन है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। जो इस नाम का व्युत्पत्ति युक्त अर्थ जानता है वह सारे पापों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सायं संध्या आदि से निवृत्त हो इसकी रचना करते थे। इस प्रकार 3 वर्ष में यह पूरा हुआ था। जैसे समुद्र और सुमेरु रत्नों की खान है, वैसे ही यह ग्रंथ कथाओं का मूल उद्गम है। इसके दान से सारी पृथ्वी के दान का फल मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही सर्वत्र है। जो इसमें नहीं है वह और कहीं नहीं है। इसलिए आप लोग यह कथा पूरी सुने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मंजय, जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी के क्षत्रियों का संहार किया था। यह काम करके वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहां तपस्या करने लगे। क्षत्रियों का संहार हो जाने पर क्षत्रियों की वंश रक्षा तपस्वी त्यागी सैमी ब्राह्मणों के द्वारा हुई। कुछ ही दिनों बाद फिर क्षत्रिय राज्य की पुनः स्थापना हो गई। क्षत्रियों के धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने से ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम धर्मी सुखी हो गए। राजा लोग काम, क्रोध और उनके कारण होने वाले दोषों को छोड़कर धर्मानुसार शासन और पालन करने लगे। समय पर वर्षा होती, बचपन में कोई भी न मरता और युवावस्था के पहले लोगों को स्त्री संसर्ग का ज्ञान भी नहीं होता। क्षत्रिय बड़े बड़े यज्ञ करके ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा देते और ब्राह्मण सांगोपांग त्रिकांड वेद का अध्ययन करते। उस समय कोई धन लेकर शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता था। बछड़े जब तक कुछ और नहीं खाने लगते थे तब तक गौएं नहीं दूही जाती थी। व्यापारी तौलने जोखने में बेईमानी नहीं करते थे। सभी लोग अपने वर्ण और आश्रम आदि के अधिकारानुसार अपना अपना काम करते थे। धर्म हानि का तो कोई प्रसंग ही नहीं आता था। जिस समय इस प्रकार आनंद छा रहा था उसी समय क्षत्रियों में राक्षस उत्पन्न होने लगे। उस समय देवताओं ने युद्ध में दैत्यों को बार बार हराया। वे न केवल मनुष्यों में बल्कि बैलों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, भैंसों और मृगों में भी पैदा हुए। पृथ्वी उनके भार से त्रस्त हो गई। दैत्य और दानव मदोन्मत्त राजाओं के रूप में भी उत्पन्न हुए। उन्होंने तरह तरह के रूप धारण करके पृथ्वी को भर दिया और सारी प्रजा को सताने लगे। उनसे पीड़ित और उद्विग्न होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय वह इतनी भाराक्रांत हो रही थी कि शेष, कच्छप और दिग्गज भी उसे उठाने में असमर्थ हो गए थे। प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने शरणागत पृथ्वी से कहा, देवी, तू जिस कार्य के लिए मेरे पास आई है उसके लिए मैं सब देवताओं को नियुक्त करूंगा। पृथ्वी लौट गई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम लोग पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंशों से अलग अलग पृथ्वी पर अवतार लो। इसके बाद गंधर्व और अप्सराओं को भी बुलाकर कहा, तुम लोग भी स्वेच्छानुसार अपने अपने अंश से जन्म लो। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के सत्य, हितकारी और प्रयोजनानुकूल वचनों को स्वीकार किया। इसके बाद सबने शत्रुनाशक भगवान नारायण के पास जाने के लिए वैकुंठ की यात्रा की। वे प्रभु अपने कर कमलों में चक्र और गदा रखते हैं। उनके वस्त्र पीले हैं, शरीर की कांति नीली है। उनका वक्ष स्थल ऊंचा और नेत्र बड़े मोहक हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह है। वे सर्वशक्तिमान तथा सबके स्वामी हैं। सभी देवता उनकी पूजा करते हैं। इंद्र ने उनसे प्रार्थना की कि आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंशावतार ग्रहण कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर स्वीकार किया। इंद्र ने भगवान विष्णु से अवतार ग्रहण करने के संबंध में परामर्श किया। तदनुसार देवताओं को आज्ञा दी और फिर वैकुंठ से चले आए। अब देवता लोग प्रजा के कल्याण और राक्षसों के विनाश के लिए क्रमशः पृथ्वी पर अवतीर्ण होने लगे। वे स्वेच्छानुसार ब्रह्मर्षियों अथवा राजर्षियों के वंश में जन्म लेकर मनुष्य भोजी असुरों का संहार करने लगे। वे बचपन में ही इतने बलवान थे कि असुरगण उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। जन्मेंजय जी ने कहा, भगवान, मैं देवता, दानव, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके उसका प्रारंभ से ही यथावत वर्णन कीजिए। इसके बाद वैशंपायन जी ने क्या कहा यह मैं अगला अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।